हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हमारी एकेडमी पे एंड माय नेम इज अभय सिंह रावल। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी यानी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। उस पर हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिगेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब उन्नयन कोण और उन्नयन कोण, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। उन्नयन कोण और उन्नयन कोण, ये हम लोगों ने पूरा उसका पूरा थ्योरी हम लोगों ने पूरा कवरअप किया था। पूरा हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। उस पर हम लोगों ने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग लगा भी चुके हैं, जो वेरी मोस्ट था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो आपके एग्जाम के लिए है। तो आज हम लोग फिर उसी को ही स्टेप को फॉलो करते हुए आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये लगभग जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ये लगभग इंडिया में सभी स्टेट्स में किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि ये सिलेबस है हर जगह, हर राज्यों में। ये हर सिलेबस जो होता है हर राज्यों में लागू होता है। हाइट एंड डिस्टेंस सभी राज्यों के सरकारी एग्जामों में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका जो पहला आज का क्वेश्चन है वो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक पतंग और डोरी से रिलेटेड है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की जो डोर है वो 100 मीटर लंबी है और यह 36 तल से, 36 तल मतलब ऊर्ध्वाधर जमीन से 36 तल, और इसे ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं, खड़ी रेखा को 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूतल से पतंग की ऊंचाई। तो चलिए इसका हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले देखिए, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, तो एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है और यह 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की डोर हमेशा स्ट्रेट तो होगी नहीं, पतंग की डोर यही होगी। मान लीजिए हमारा, हमने एक एज्यूम किया, यहाँ हमारा पतंग उड़ रहा है, यहाँ हमारा पतंग उड़ रहा है, यहाँ हमारा पतंग उड़ रहा है। तो ये पतंग हो गया, ये पतंग हो गया जी, और ये पतंग हो गया। तो हमारा ये यही तो डोर होगा, ये बना हुआ डोर है। ये कितना है? 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर क्या है? लंबी है ये। और ये 36 तल से क्या बनाता है? 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। 36 तल से मतलब 36 तल से कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बना रहा है 36 तल से 60 डिग्री का कोण। तो क्या पूरा भूतल से पतंग की ऊंचाई, ये पतंग उड़ रहा है तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूतल मतलब जमीन से पतंग की ऊंचाई, ये हमसे पूछी जा रही है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, बस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए ऊंचाई निकालना है। हम यहाँ पे 10 लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 10 60 करेंगे तो हमें लंब बटे आधार मिलेगा। हमें आधार भी नहीं मालूम है, लंब हमें फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसा क्या लेंगे कि हम कौन सा रेशियो लेंगे त्रिकोणमिति का, जिससे हमारा ये फाइंड हो जाएगा। तो हमारा अगर आप देखेंगे साइन, साइन का अगर हम लेते हैं तो लंब बटे कर्ण, यही तो होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन 60 हम लोग लेंगे, साइन 60 हम लोग, साइन 60 रेशियो को हम लोग लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन 60 को लेंगे। तो साइन 60 इक्वल टू होता क्या है? साइन 60 होगा आपका क्या? ये लंब होगा, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, एक एंगल है, एंगल हमने नाम दे दिया। तो साइन 60 मतलब लंब, लंब क्या होगा आपका? लंब बटे आधार होगा, आधार। लंब आपका क्या है? ए बी है, सॉरी आधार नहीं, ये आपका कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण, ये आपका होगा। तो लंब कितना है? ए बी है, और कर्ण आपका कितना है? ये आपका ए सी है, कर्ण ए सी है। तो चलिए ए बी लंब हमें फाइंड करना है, एच यही तो हमें फाइंड करना है, एंड डिवाइड बाई कितना है? ए कर्ण आपका कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 का ये आप लोगों को एक वीडियो पूरा स्पेशली बनाया गया है। जितने लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के, ये साइन 60, साइन 30, साइन 0, जितने भी एंगल हैं, जितने भी ये थीटा डिग्री के वैल्यू हैं, इनका एक अलग वीडियो एक प्लेलिस्ट में बना दिया गया, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जितने लोग नहीं देखे वो चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो साइन 60 का वो वैल्यू होगा, वो कॉस 30 के बराबर होगा, और साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, एच को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये होगा 2h, 3 मल्टीप्लाई होगा एंड 100 √3, ये आएगा। यहाँ से हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 100 √3 एंड डिवाइड बाई 2, ये हो गया। फिर चलिए देखते हैं, 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमारा ऊंचाई क्या आ जाएगा? भूतल से पतंग की ऊंचाई 50 √3 यानी 50 √3, और किस में आएगा? मीटर में आएगा।
50√3 मीटर में। हमारा आंसर क्या आएगा 50√3। वेरी इजी है, बहुत इजी है। आपसे देखिए डोरे की ऊंचाई दी गई है, यानी डोरा जितना लंबा है, और भूतल से पतंग की ऊंचाई। तो हम लोग इसका लिए सिंपल बात है, जब बेस नहीं दिया है तो हम लोग साइन को फॉलो करेंगे, एंड साइन को हम लोग फॉलो करेंगे तो साइन 60 का वैल्यू आएगा, एंड h/100 यानी लंब बटे कर्ण होगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैसा है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर है, तथा आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण कितना है 30 डिग्री है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी आयत का जो रेक्टेंगल का हमारा क्या है एरिया पूछ रहा है, एरिया डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले कह रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई, तो पहले हम लोग एक आयत बनाते हैं। आयत बनाना सबको आता होगा। ये देखिए ये आयत, इसकी दोनों साइड जो होती है, ये दोनों साइड बराबर होती हैं, ये दोनों साइड बराबर होती हैं, और ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है, आयत के ये विकर्ण होता है, एक आयत का विकर्ण उसकी सबसे लंबी भुजा होती है, ये फैक्ट है। तो आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है कि एक आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये इन दोनों के बीच का कोण कितना दे रहा है 30 डिग्री दे रहा है, ये 30 डिग्री। इसको हम लोग और बड़ा बनाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ये आयत है और ये इसका क्या है विकर्ण है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और आयत की एक भुजा और विकर्ण, ये एक भुजा हो गई, ये विकर्ण हो गया। इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, इसके बीच का कोण बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री इसके बीच का कोण बन रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम है, आयत का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। L इंटू बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई इसकी मालूम है तभी आप इसका क्षेत्रफल फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए विकर्ण की लंबाई दी गई है एंड ये 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। आपको ना लंबाई भी मालूम है ना चौड़ाई मालूम है, तो पहले हम इन दोनों को फाइंड करेंगे। जब ये दोनों फाइंड हो जाएगा तब आप इसका आयत का क्षेत्रफल फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देखिए यहाँ 30 दिया हुआ है, ये आपका कर्ण दिया हुआ है। तो आप पहले या तो लंब निकाल लीजिए या आधार निकाल लीजिए। तो पहले हम लोग साइन 30 को फॉलो करेंगे, इससे हमारा क्या निकलेगा लंब निकलेगा। फिर हम लोग कॉस 30 को फॉलो करेंगे, उससे हमारा क्या निकलेगा बेस निकलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला हम क्या सॉल्व करेंगे, पहला साइन 30 डिग्री, साइन 30 हम लेते हैं। साइन 30 लेंगे तो क्या आएगा, साइन 30 लेंगे तो ये साइन 30 और इसका नाम दे देते हैं एक चतुर्भुज, एक आयत क्या है ABCD। तो इसका क्या होगा साइन 30 मतलब लंब और कर्ण। तो लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC। तो लंब आपका हो गया AB लंब हो गया आपका AB एंड कर्ण कितना हो गया AC। ये हो गया, AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है और AC का वैल्यू कितना होता है, AC का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर है। ये हो गया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है एंड इक्वल्स टू AB एंड डिवाइड बाय 8। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग AB का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AB का जो वैल्यू आएगा AB इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2 ये क्रॉस कर सकते हैं 4। तो AB इक्वल्स टू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वैल्यू है। तो AB की वैल्यू कितनी आई है, AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 2 4 जाए 8। ये हो गया। AB की वैल्यू कितनी आई है 4 सेंटीमीटर। हो गया। अब यहाँ से आप tan को फॉलो करेंगे। हम लोग क्या कर फॉलो करेंगे tan को, tan 30 हमें वेरिएंस रेशियो मालूम है एंड 4 लंब बटे आधार होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आधार मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम लोग लगाएंगे tan 30, tan 30, tan 30 मतलब होता क्या है लंब, लंब कितना है AB एंड आधार कितना है BC। ये हो गया। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ये होता है। AB का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 4 होता है एंड BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए BC की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। BC की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी है 4 है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए
BC, BC बराबर होगा क्या, BC बराबर होगा, ये देखिए 3x मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो BC की वैल्यू आएगी 4√3। कितना आएगा 4√3, तो ये BC आ गया 4√3। हो गया। अब चलिए आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल मालूम होगा आपको क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई का जो गुणनफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लंबाई आपका कितना चला मालूम हो गया 4 है, सामने वाला भी 4 होगा क्योंकि आयत की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये 4√3 है तो ये भी 4√3 होगा क्योंकि आयत की चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं। तो आयत की लंबाई कितनी है 4 है और चौड़ाई कितनी है 4√3 है। ये सॉल्व होके आएगा 4 4 जा 16√3। और ये यूनिट क्या आएगा, इसका इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो यूनिट आता है वो स्क्वायर में आता है। तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। ये देखिए कुछ कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो वेरी इजी है, बस स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको कर्ण का वैल्यू दिया गया, आपको लंब फाइंड कर लीजिए साइन से। लंब जब आ गया तो आप टाइम को फॉलो कीजिए, 10 30 लगाएंगे आपको आधार मिल जाएगा। लंब और आधार मिल गया तो उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल भी फाइंड कर सकते हैं। आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, हम लोग आयत का क्षेत्रफल भी फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसे ही लगेगा, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। अगर ट्रिक लगाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। सिंपल मेथड फॉलो कीजिए। जो कह रहा है 1 मिनट का, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है 1 मिनट का। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मालूम है, थीटा का वैल्यू मालूम है, तो आप कभी भी क्वेश्चन कभी भी 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 16√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो वह भवन से लगे हुए झंडे की चोटी और उसके आधार से 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो झंडे की लंबाई क्या होगी, तो झंडे की लंबाई पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला कह रहा है एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं ये व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये है। और ये एक भवन से कितनी मीटर दूरी पे खड़ा है, ये एक भवन से लगभग 50 मीटर दूरी पे खड़ा है। 50 मीटर दूरी पे एक भवन से ये खड़ा है, ये भवन हो गया। 50 मीटर दूरी पे ये भवन से खड़ा है, ये हो गया। अब ये भवन से 50 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो ये कह रहा है कि ये एक झंडा लगा हुआ है भवन पे एक झंडा लगा हुआ है। माना हम लोगों ने यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये झंडा लगा हुआ है और झंडा इंडिया का ही लगा रहेगा। ये झंडा लगा हुआ है। और फिर कह रहा है कि ये 50 मीटर दूर खड़ा है, झंडा लगा हुआ है भवन पे। फिर कह रहा है कि झंडे की चोटी से और झंडे के आधार से मतलब ये इसके नीचे वाला एरिया जहाँ से झंडा गड़ा हुआ है छत पे, भवन के छत पे, वहां से झंडे की चोटी से और झंडे के आधार से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद और 45 डिग्री, तो ये पूरा 60 बना रहा है। और ये कितना बनाएगा 45 डिग्री। ये पूरा कितना बनाएगा, पूरा आपका बनाएगा ये 60 डिग्री। और ये वाला एरिया कितना बनाएगा 45 डिग्री। ये इतना कोण बना रहा है। फिर क्या पूछा जा रहा है, आपसे झंडे की ऊंचाई पूछी जा रही है कि झंडे की ऊंचाई है क्या। तो पहले हम नाम दे देते हैं इसका, ट्राइंगल का ए है एंड ये बी है, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है झंडे की ऊंचाई, झंडा मतलब ए बी की आपसे ऊंचाई पूछी जा रही है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ए बी आपका क्या है, झंडा है और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग 1045 लगाएंगे, 1045 डिग्री, ये होगा 1045 डिग्री। और इसका वैल्यू क्या आएगा 1045 का, 1045 BC यानी लंब, आधार क्या होगा CD। तो BC अपॉन CD बोलिए या DC बोलिए, कुछ भी, दोनों एक ही है, CD। ये हो गया। 1045 का वैल्यू मालूम है 1 होता है एंड BC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, BC एंड CD की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। 50 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो BC कितना आपका आ गया, BC आपका आ गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी होगा।
तो मीटर सेंटीमीटर, हाँ 50 मीटर दूरी पे खड़ा है, 50 मीटर सॉरी 50 मीटर ये होगा। तो ये हो गया आपका 50 मीटर, ये हो गया आपका। ये BC कितना आया, ये BC आपका आया 50 मीटर। चलिए ये हो गया। अब हम लोग tan 60 को लगाएंगे, tan 60 लगाते हैं, देखते हैं tan 60 को लेते हैं, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री होगा क्या आपका, tan 60 डिग्री आपका पूरा होगा AC अपॉन CD, AC अपॉन CD ये होगा। AC आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, AB प्लस BC। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो AB एंड प्लस क्या आपका होगा BC एंड डिवाइड बाय CD, ये हो गया। एंड AB की वैल्यू की हमें फाइंड करनी है। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, जो tan 60 का होगा वो cot 30 का वैल्यू होगा। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये tan 60 का वैल्यू होता है। चलिए आगे देखते हैं tan 60। AB हमें फाइंड करना है, AB हो गया एंड प्लस BC की वैल्यू लगभग कितनी है, BC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया कितना है 50 सेंटीमीटर। तो 50 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है। तो ये हो गया एंड डिवाइड बाय CD का कितना है 50 है, ये आ गया। फिर आगे सॉल्व करते हैं, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 √3 एंड इक्वल टू ये क्या आ जाएगा AB प्लस 50, ये हो गया। 50 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा, AB इक्वल टू क्या आएगा, AB इक्वल टू आएगा 50 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 50 √3 यानी 50 √3 एंड माइनस 50, ये हो जाएगा। फिर AB इक्वल टू क्या होगा, 50 को हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे 50 और ये ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। दिस इज राइट आंसर एंड 50 √3 मीटर में आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। पहले हम लोग tan 40 को लेंगे, tan 40 को अगर हम पहले फाइंड करेंगे, tan 40 हम लोग सॉल्व करेंगे, BC की वैल्यू मालूम चलेगी, फिर उसके बाद tan 60 को फॉलो करेंगे, हमें झंडे की ऊंचाई मालूम चाहिए। तो झंडे की ऊंचाई क्या है, झंडे की ऊंचाई जो होगी 50 √3 माइनस 1। तो दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर के एक ही तरफ से दो ऑब्जेक्ट स्थित है, एक ही टावर के एक ही तरफ दो ऑब्जेक्ट स्थित है, यानी एक टावर इसके एक ही तरफ या उसी तरफ, और टावर के ऊपर से देखे जाने पर अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, और टावर की ऊंचाई जो है 600 मीटर दिया हुआ है। तो वस्तु के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। चलिए एक टावर के एक ही तरफ दो ऑब्जेक्ट स्थित है, ये एक टावर हम लोगों ने एज्यूम किया, माना एक टावर क्या है AB है, और इसके एक ही तरफ क्या है, दो ऑब्जेक्ट स्थित है। दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने, ये एक ऑब्जेक्ट ये डिफाइन किया और एक ऑब्जेक्ट ये हम लोगों ने माना कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ही तरफ बात कर रहा है, तो ये हो गया। और ये कह रहा है कि ऊपर से देखे जाने अनुमान कोण, ऊपर से अनुमान कोण बनता है। ऊपर से देखे जाने पे कितना बन रहा है, ऊपर से देखे जाने पे आपका एक पे बन रहा है 60 और एक पे बन रहा है 30। तो एक पे बन रहा है 45, तो 45 देखिए ये वाले दोनों अंतर है। तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 45, ये आपका बनेगा 60 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, यही क्वेश्चन में कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि टावर की जो ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, टावर की ऊंचाई दिया गया है 600 मीटर, ये दिया गया है। और पूछा आपसे क्या जा रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बताइए, यानी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम देंगे, क्या होगा, ये हो गया ए हम लोगों ने ऑलरेडी AB, इसको C दे देते हैं, C और इसको D, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच की दूरी, यानी CD का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग tan 45 tan 60, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी है, समझ लीजिए बहुत इजी है। अगर आप ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप समझ लीजिए पास ही नहीं कर सकते हैं। वेरी इजी है, सबसे समझ लीजिए इजी जो टॉपिक है वो ऊंचाई दूरी है। बस आपको tan cot sin इसी का वैल्यू बस फाइंड करना है, इसी को हम लोग फार्मूले पे लेके चलने हैं, लंब आधार कार्ड यही हमें फाइंड करना है। तो tan 45 पहले हम लोग लगाते हैं। तो tan 45 इक्वल टू क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा क्या होगा, लंब कितना है AB एंड आधार कितना है BC,
ये हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होगा एंड ए बी कितना दिया हुआ है 600 मीटर, 600 मीटर एंड बी सी हमने फाइंड करना है बी सी। ये हो गया। बी सी का वैल्यू कितना आएगा, बी सी का वैल्यू आएगा 600 बी सी का वैल्यू आएगा 600 मीटर। तो हमें बी सी मालूम चल गया कितना आया 600 मीटर, 600 मीटर बी सी की वैल्यू आ गई भाई। tan 45 हमने लंब बटे आधार लगाया, फाइंड किया एंड बी सी की वैल्यू 600 मीटर आया। फिर हम लोग क्या लगाएंगे tan 60 लगाएंगे, tan 60 इसका वैल्यू क्या आएगा ए बी पूरा लेंगे और आधार भी पूरा लेंगे। आधार क्या आएगा सी बी सी डी बी ये हो गया। tan 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू होगा √3 ये आ जाएगा √3 और ए बी की वैल्यू कितनी है 600 मीटर और डी बी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सी डी एन प्लस बी सी। सी डी भी लिख सकते हैं दो पार्ट्स में, सी डी एन प्लस बी सी। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 इंटू सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी सी की वैल्यू 600 दिया हुआ है। तो 600 यानी 600 हम लोगों ने लिखा, 600 हो गया। फिर उसके बाद इक्वल्स टू ये 600 दिया ही हुआ 3 मल्टीप्लाई पे, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं आगे आपका क्या होगा। आगे आपका होगा कि आप ये √3 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो √3 को हम लोग राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे सी डी प्लस 600 यानी 600 सी डी एंड प्लस 600 इक्वल्स टू 600 अपॉन √3 600 अपॉन √3 ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं सी डी 600 को उधर ट्रांसफर करते हैं, क्या होगा 600 √3 माइनस 600 ये आएगा। अब आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है 600, तो 600 को कॉमन लेते हैं। तो सी डी इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, सी डी इक्वल्स टू आएगा 600 कॉमन ले लेते हैं। अब आपका क्या बचेगा 1 अपॉन √3 एंड माइनस 1 ये आपका आएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं, आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका सी डी इक्वल्स टू 600 मतलब 600 और इसको एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 1 होता है, एलसीएम √3 आएगा। तो √3 एंड √3 डिवाइड हो गया 1 आया एंड 1 से √3 एंड ऊपर √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर आपका आएगा 600 1 माइनस √3 एंड डिवाइड बाई √3। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 600 1 माइनस √3 एंड डिवाइड बाई √3। इसका आंसर ये आपका आंसर सही है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, उसका रेशियो पूछ रहा है, उसका वैल्यू पूछ रहा है और हमें कोई भी वैल्यू बीसी पे कोई दिया ही नहीं है, हमें आधार पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। तो वेरी इजी है, बस आप tan cot sin इसके रेशियो आप लोग लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात पहले हम लोगों ने tan 45 लगाया, उसके बाद हमें BC फाइंड हो गया। फिर उसके बाद tan 60 हम लोगों ने लगाया, tan 60 लगाते ही आपका क्या आ जाएगा, बेस आपको दिया गया है, BC आपको दिया गया है, लंब दिया गया है, आपका बेस आराम से निकल आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने फॉलो किया, tan 60 को फॉलो किया, लंब बटे आधार पूरा आधार लेंगे, फिर आधार को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, CD प्लस BC ये हम लोगों ने पूरा लगाया और इसका राइट आंसर है 60 इंटू 1 माइनस √3 एंड डिवाइड बाई √3। तो दिस इज ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पिछले एग्जाम SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को सीरियसली से लगाएंगे तो आपको भी लगाना आ जाएगा। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हम लोग कल से कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने त्रिकोणमिति हम लोगों का पूरा फाइनल हो गया है। त्रिकोणमिति पे क्वेश्चन थ्योरी पूरा फाइनल, हाइट एंड डिस्टेंस फॉलो हो गया है, पूरा हो गया है। अब त्रिकोणमिति पे हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक त्रिकोणमिति पे एंगल,
साइन 60 प्लस कॉस 60, इस पे जो फॉर्मूले होते हैं उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी वो पूरा नया टॉपिक आपका चलेगा। कल से आपका नया टॉपिक चलेगा। कल आप लोग जरूर चैनल पे विजिट कीजिएगा। जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।